क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपके पास एक वन यूनिटी को बोलते हैं और ऊपर क्यूब रूट, तो हमने इसका क्यूब रूट लेना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखें 1 के ऊपर हम 1/3 लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 1 के ऊपर 3 लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 2a। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 ओवर 2। तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस के रूट 2। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये आयोटा की फॉर्म में, तो इसमें x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एक रूट ये आ गया हमारे पास। अच्छा, दूसरा जो रूट है ना, अब ये दो रूट बने हैं हमारे पास, एक x इज इक्वल टू -1 प्लस के रूट 3 अयोटा, अंडर रूट में माइनस आए तो अयोटा। दूसरा रूट हमारे पास ये बना है x इज इक्वल टू -1 माइनस 3 अयोटा ओवर 2। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर आप इसको ओमेगा कहते हैं, -1 प्लस के रूट 3 अयोटा ओवर 2, तो ये खुद ब खुद ओमेगा स्केयर बन जाएगा, मतलब इसका स्केयर लें सॉल्व करें तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो एक तो प्रॉपर्टी ये है पहली प्रॉपर्टी इसकी। फॉर एग्जांपल आप इसको ओमेगा कहते हैं, -1 माइनस के रूट 3 ओवर अयोटा ओवर 2, तो इसका जब आप स्केयर लेंगे सॉल्व करेंगे तो ये ओमेगा स्केयर हो जाएगा। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ये थी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। ये तीन रूट है ना, एक इसका रूट 1 है, दूसरा हमने ओमेगा कह दिया, तीसरा ओमेगा, तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो ये तीनों इसके रूट्स का सम 0 होता है। ये होगी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि 1 को और ओमेगा स्केयर को इनको मल्टीप्लाई करो, ये ओमेगा 3 बनता है और ये 1 के इक्वल आएगा। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ये है कि आपके पास x है वो इक्वल में 1 और ऊपर 4, तो इम्प्लाइज डैट हम इसको लिख सकते हैं 1 के ऊपर 1/4, x की पावर 4 इज -1 आ जाएगा। इसके ऊपर भी हम 4 लगा सकते हैं, इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग अलग करके लिखें, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लें 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस -1, और इसी तरह एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अयोटा। तो ये चारों इसके रूट्स आ गए। इसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर इनका हम सम लें तो 0 आता है। इसी तरह इसका जो है हम अगर प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो -1 के इक्वल आता है। और इसी तरह 1 और -1 जो है ये एक दूसरे के जो है इन्वर्स हैं, और अयोटा और माइनस अयोटा जो है एक दूसरे के जो हैं ये कॉन्जुगेट है। जी स्टूडेंट, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, एक्सरसाइज 1.4 का। फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ 8 -8 -27 64 -625। तो पहले 8 का x इज इक्वल टू 8 ऊपर 3, तो 8 के ऊपर 1/3, x3 8, x की पावर 3 -8, x की पावर 3 और -2 की पावर 3। तो फॉर्मूला ओपन हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, एक्स -2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, a 1 है, b 2 है और c 4 है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, -2 प्लस माइनस बी स्क्र -4ac ओवर में 2a। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस माइनस 4 -16 ओवर 4। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x इज इक्वल टू
सॉरी ए की वैल्यू 1 थी तो इधर हमारे पास 2 आएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, -2 प्लस माइनस -12 ओवर में 2 एक्स -2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 लिखें तो 2 बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट और -3 ओवर 2। तो हम लिख सकते हैं एक्स -2 प्लस 2 √3 आयोटा ओवर 2, और दूसरा रूट लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू -2 -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। 2 आप कॉमन लें तो -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, तो ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल होता है। 2 कॉमन लें -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आपके पास जो इसका सोल्यूशन सेट आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। जी आप -8 वाले को सॉल्व करते हैं तो x की पावर 3 इज इक्वल टू -8, एक्स की पावर 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 4। फॉर्मूले में पुट करें माइनस इंटू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर में 2a, ए की वैल्यू 1 है तो ये +2 प्लस -4 -16 ओवर में 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस -12 ओवर में 2। तो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई -3 ओवर में 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस -2 इंटू √3 आयोटा ओवर 2। इस तरह एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, एक रूट ये बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2 -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, -2 कॉमन लें तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसमें से -2 कॉमन लें, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास जो रूट्स आ जाएंगे वो आ जाएगा -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह इसका जो है क्यूब रूट लेते हैं -27 ऊपर 1/3, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू -27, x3 प्लस 27 इज इक्वल टू 0, तो x की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a प्लस बी ए स्क्वायर -ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -3। इस तरह एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 9। फॉर्मूले में पुट कर देंगे -b प्लस बी स्क्वायर -4ac ओवर में 2a प्लस माइनस ये आ जाएगा 9 -36 ओवर में 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस -27 ओवर में 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस -3 इंटू 3 आयोटा ओवर में 2। तो उसी तरह इसके दो रूट्स बन गए, x इज इक्वल टू -3 कॉमन ले लें तो -1 -3 आयोटा ओवर 2, और इसमें से -3 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा माइनस प्लस के √3 आयोटा ओवर में 2, तो ये आ जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर और ये आ जाएगा -3 ओमेगा। तो आपके पास इसके रूट्स आ जाएंगे -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह हम सॉल्व कर सकते हैं x इज इक्वल टू 64 इसका क्यूब रूट, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 64, x की पावर 3 -64 इज इक्वल टू 0, x की पावर 3 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 0, तो a - b a स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, और एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो। ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 4 हो जाएगी, सी की वैल्यू 16 हो जाएगी। फॉर्मूला ओपन करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 16 64 ओवर में 2। तो ये 16 में से जब हम जो 64 है ये जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू होगी माइनस 48। तो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 48 ओवर में 2। तो 48 को जो है ना आप इस तरह लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई माइनस 3 ओवर 2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस 4 3 आयोटा ओवर में 2। तो ये आ जाएगा ओवर में 2। अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3 आयोटा ओवर में 2, और x इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर में 2। 4 कॉमन लेंगे, माइनस 1 प्लस के रूट 3 आयोटा ओवर में 2, तो ये ओमेगा के इक्वल। 4 कॉमन लें तो माइनस 1 माइनस के रूट 3 आयोटा ओवर 2, तो ये आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू 4 बन जाएगा, तो 4 ओमेगा स्क्वायर, तो ये सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास इसका जो एंड वाला है वो दिया गया है x इज इक्वल टू माइनस 625 इसका क्यूब रूट। तो ये किसी का भी क्यूब नहीं बनता, मतलब तो इसलिए असल में मुझे लगता है क्वेश्चन में मिस्टेक है इसकी। तो ये वैल्यू होनी चाहिए थी माइनस 125 इसका क्यूब रूट। तो ये x की पावर 3 ये आ जाएगा इक्वल में 125 माइनस में x क्यूब, तो प्लस 125, तो x क्यूब ये 5 की पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा इसका आंसर। और इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 5 और c की वैल्यू 25। ये इसको हम फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला है माइनस 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4ac, a 1 है, c 25 है, ओवर में 2a, तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस 25 माइनस 100 ओवर में 2। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 100 में से 25 को माइनस करें तो ये आ जाएगा माइनस 75 ओवर 2। तो इसको हम 25 मल्टीप्लाई माइनस 3 लिख सकते हैं। तो ये उसी तरह 5 प्लस माइनस 5 3 आयोटा ओवर में 2। उसी तरह इसमें से अलग अलग करें, पहले माइनस 5 कॉमन ले लें, तो ये माइनस 1 माइनस अंडर 3 आयोटा ओवर 2। और अगर इसमें से माइनस 5 कॉमन लें प्लस माइनस वाले में से, तो ये माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर में 2। तो ये जो है ये माइनस 5 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस 5 ओमेगा आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा माइनस 5 ओमेगा माइनस 5 ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसका सोल्यूशन सेट जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वैल्यूएट मतलब वैल्यू फाइंड करनी है। इससे पहले ना आप साइड पे फॉर्मूले लिख लें। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये 0 के इक्वल होता है, प्रॉपर्टी में पढ़ा है हमने। इसमें एक कंडीशन है कि अगर 1 प्लस ओमेगा फाइंड करना है तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है तो ये माइनस ओमेगा के इक्वल, मतलब इन दोनों को लिखेंगे तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगी, इन दोनों को लिखेंगे तो ये उधर माइनस हो जाएगी। अगर इन दोनों को लिखेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ये -1 के इक्वल।
तो एक तो ये बात याद होनी चाहिए। दूसरी आपको ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस 3 अयोटा ओवर में 2, ये ओमेगा की वैल्यू, और ओमेगा स्केयर की वैल्यू -1 माइनस स्केयर रूट 3 अयोटा ओवर 2 ये और ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के इक्वल। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि इधर 1 प्लस ओमेगा, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा स्केयर के। तो माइनस ओमेगा स्केयर ऊपर 8, तो -2 ओमेगा स्केयर पावर 8, -2 को जो है 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 256 आता है। तो इसकी जगह आ जाएगा 256 ओमेगा की पावर 16, 256 ओमेगा की 15 लिख लेंगे, 256 ओमेगा, इसको ऊपर 3 और 5 लिख लेंगे, तो ये 256 ओमेगा 1 5, तो ये आ जाएगा 256 ओमेगा। तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में ओमेगा की पावर 28 प्लस ओमेगा की पावर 29 प्लस 1 है, तो इसको ओमेगा की 27 लिख सकते हैं, और इसको ओमेगा स्केयर ओमेगा की पावर 27 प्लस 1 वैसे ओमेगा वैसे इसको हम 3 और ऊपर 9 लिख सकते हैं। ओमेगा स्केयर इसको भी 3 और ऊपर 9 लिख सकते हैं। तो ये 1 ऊपर 3, ये ओमेगा स्केयर 1 और ऊपर 9, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर प्लस 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ये किसकी इक्वल होता है, 0 के। तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर, और इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, इसको 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर, इसको लिख लें 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा किसकी इक्वल है, माइनस ओमेगा स्केयर के, माइनस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर। 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसकी इक्वल है, माइनस ओमेगा के, माइनस ओमेगा। ये -2 ओमेगा स्केयर, ये -2 ओमेगा, तो माइनस माइनस प्लस 4 ओमेगा की पावर 3 ओमेगा 4, ये 3 1 की इक्वल, तो आंसर 4 आ जाएगा। इसी तरह इसका अगर हम 4 पार्ट देखें, वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट में -3 ओवर में 2 पावर 7 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट में -3 ओवर 2 पावर 7, ये किसकी इक्वल है, ओमेगा की इक्वल, और ये किसकी इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर की इक्वल। तो ओमेगा 7 और ये ओमेगा 14, उसी तरह इसमें ओमेगा अलग, ओमेगा की 6 अलग, ये ओमेगा स्क्वायर अलग, और ओमेगा की 12 अलग। ओमेगा इसको हम 3 और ऊपर 2 लिख सकते हैं, इसको हम 3 और ऊपर 4 लिख सकते हैं, ये 1 के इक्वल, और ओमेगा 3 इधर भी 1 के इक्वल। तो ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल। तो इसका आंसर आ जाएगा जी स्टूडेंट। अब इसका हम 5 पार्ट देखते हैं। 5 पार्ट में ना हम 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इस वैल्यू को डिवाइड भी कर देंगे। इसी तरह इसको भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये किसकी इक्वल हो गया, ओमेगा की इक्वल। तो 2 ओमेगा इस टोटल की पावर 5, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, तो उस टोटल की पावर 5, 2 को 5 दफ़ा ज़रब दो तो 32, 32 ओमेगा की पावर 5, ये भी 32 ओमेगा की पावर 10। तो इसको ओमेगा स्क्वायर अलग कर लें, ओमेगा की 3 अलग कर लें, इसी तरह ओमेगा अलग कर लें, ओमेगा की पावर 9 अलग कर लें। ओमेगा स्क्वायर वैसे इसकी जगह 1 आ जाएगा, 32 ओमेगा, इसको ओमेगा 3 की पावर 3 हो जाएगी। इसी तरह 32 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, तो 32 ओमेगा, इसको हम 1 और ऊपर 3, तो 32 कॉमन ले लें, इधर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बच जाएगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो है -1 के इक्वल, तो आंसर -32 आ जाएगा।